Good morning children. Today I will teach you chapter 1 in the family. परिवार में the people who live with us in our house are our family members. जो लोग हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं उसे हम परिवार के सदस्य कहते हैं. फैमिली मेंबर्स यानी कि परिवार के सदस्य. कि जो लोग हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फैमिली भी कई प्रकार की होती है. सम फैमिलीज़ आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ फैमिलीज़ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी होती हैं. अ फैमिली वेयर मदर फादर एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. यानी कि एक परिवार जहाँ पे माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं उसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. न्यूक्लियर फैमिली मीन्स एकल परिवार जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार. अंकल्स आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन आर आवर रिलेटिव्स. चाचा चाची और उनके बच्चे वो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे संबंधी होते हैं. दीज रिलेटिव्स आर ऑफ टू टाइप्स. ये संबंधी जो हैं वो दो तरीके के होते हैं. पहला है पैटर्नल रिलेटिव्स. पैटर्नल रिलेटिव्स दोज फ्रॉम द फादर साइड. वो जो हमारे पिता की तरफ के होते हैं, पिता पक्ष के होते हैं, वो होते हैं हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स. ठीक है. सेकेंड है मैटरनल रिलेटिव्स. मैटरनल रिलेटिव्स कौन से होते हैं? दोज फ्रॉम द मदर साइड. मैटरनल रिलेटिव्स यानी कि ननिहाल, मम्मी की तरफ के जो होते हैं वो होते हैं मैटरनल रिलेटिव्स. सम चिल्ड्रन लिव विद वन पेरेंट. कुछ बच्चे एक ही पेरेंट के साथ रहते हैं. दीज आर कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिलीज. ये सिंगल पेरेंट फैमिली कहलाती है. यानी कि सिंगल पेरेंट फैमिली यानी कि एक अभिभावकी, यानी कि या तो उनके माता होते हैं या पिता होते हैं, कोई एक ही होते हैं, दोनों नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? सिंगल पेरेंट फैमिली, एक अभिभावकी परिवार. When grandparents, parents, uncles, aunts and their children live together in the same house, it is called joint family. कि जब दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं तो उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं. जॉइंट फैमिली मीन्स संयुक्त परिवार. ठीक है. अब इसमें तुम्हें बुक में एक ट्री में बताया गया है जिसमें अमित की फैमिली के बारे में बताया गया है कि उसमें जनरेशन को उस ट्री में बताया गया है अच्छे से. जनरेशन मीन्स पीढ़ियाँ. अब इस पीढ़ी में जनरेशन में ट्री में क्या बताया गया है कि फर्स्ट जनरेशन, 3 जनरेशन इसमें बताई गई है. फर्स्ट जनरेशन में दादा दादी हैं अमित के. सेकेंड जनरेशन में उसके मम्मी पापा और चाचा चाची हैं. थर्ड जनरेशन में वो और उसके भाई बहन हैं. तो ये 3 जनरेशन है जिससे एक फैमिली ट्री बनता है, कंप्लीट होता है. We look like our family members or relatives in some or the other way. अब हम जो हैं वो बहुत कुछ अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही मिलते जुलते या अपने संबंधियों की तरह मिलते जुलते होते हैं. These traits can be passed on to us from our paternal or even maternal side. ये सब कुछ हमें या तो पैटर्नल साइड से मिलता है या मैटरनल साइड से. या तो हमें हमारे दादा दादी की तरफ से मिलता है, नाना नानी की तरफ से भी मिल सकता है. सम फीचर्स इन द फैमिली आर पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. कुछ फीचर्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर आती हैं हेरिडिटी के द्वारा, वो जनरेशन टू जनरेशन भी आती हैं. यानी कि दादा दादी के जैसे भी तुम हो सकते हो या फिर नाना नानी के जैसे भी हो सकते हो. दीज आर कॉल्ड हेरिडिटरी फीचर्स. इसे ही हम वंशानुगत आकृति कहते हैं. इसे हम हेरिडिटरी फीचर्स कहते हैं. अब ये देखो, इस तुम्हारी बुक में 2 पिक्चर्स दिए गए हैं. इसमें है द फर्स्ट पिक्चर्स इज ऑफ
ट्विंस, इसमें पहली पिक्चर जो है वो ट्विंस की दी गई है, यानी जुड़वा बच्चों की दी गई है। ट्विंस मीन्स क्या होता है? टू बेबीज बॉर्न एट द सेम टाइम फ्रॉम सेम पेरेंट्स, दे लुक अलाइक। जब दो बच्चे एक ही माता के एक ही समय पर होते हैं तो उन्हें हम ट्विंस कहते हैं और वो लगभग एक जैसे दिखते हैं। सेकेंड पिक्चर में है ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स में क्या होता है कि 3 बेबीज बॉर्न एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पेरेंट्स। 3 बच्चे जब एक ही समय में एक ही पेरेंट्स के बॉर्न होते हैं तो उन्हें हम ट्रिपलेट्स कहते हैं और वो भी लगभग एक जैसे दिखने में होते हैं। शेयरिंग टुगेदर, फैमिली मेंबर्स शेयर द वर्क एट होम। परिवार के सभी सदस्य घर पर अपने सारे कामों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फैमिली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है परिवार का, क्योंकि जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सभी एक दूसरे के साथ मिलकर अपने कामों को करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड लव एंड केयर फॉर ईच अदर बाय शेयरिंग द वर्क। परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं और एक दूसरे के काम को बांटकर चलते हैं। दिस मेक्स अ फैमिली अ हैप्पी वन। यही चीज़ एक परिवार को खुशहाल बनाती है। इफ़ वी शेयर वर्क इन रिटर्न आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लव अस। अगर हम काम में कुछ मदद करते हैं तो हमें बदले में अपने माता पिता और दादा दादी का प्यार भी मिलता है। दे टेक अस टू द पार्क एंड टेल अस मैनी स्टोरीज़। वो हमें अपने साथ पार्क में ले जाते हैं और हमें बहुत सी कहानियाँ भी सुनाते हैं। दे लव अस एंड टेक केयर फॉर आवर नीड्स। वो हमें प्यार करते हैं और हमारी ज़रूरतों का भी ख्याल करते हैं। अब फ़न विद द फैमिली, परिवार के साथ हम बहुत सारे फ़न भी करते हैं, बहुत सारे मज़े भी करते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार से सीखते हैं। वी लाइक टू स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली। हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। वी लर्न गुड मैनर्स एंड हैबिट्स फ्रॉम आवर एल्डर्स। हम अच्छी आदतें सीखते हैं और अच्छा व्यवहार अपने बड़ों के साथ करना सीखते हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन्स विद आवर फैमिली। हम अपने परिवार के साथ त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं और कुछ ख़ास मौक़ों को भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि ख़ास मौके, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, वो हम अपने परिवार के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। वी गो फॉर पिकनिक ऑल्सो। हम अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए भी जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा अब यहीं पर ख़त्म होता है। लेट्स रिव्यू में हम एक बार देख लेते हैं। द पीपल who live with us in our house are our family members। वे लोग जो हमारे परिवार में हमारे साथ रहते हैं उन्हें हम फैमिली मेम्बर्स या परिवार के सदस्य कहते हैं। People born around the same time are said to belong to one generation। Family members share work and care for one another। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ काम को बांटते हैं और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है, जिसमें मैंने ये हार्ड वर्ड्स तुम्हें बताए जो बुक में आए हैं। ये तुम्हें अपनी कॉपी में लिखना और इनको लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।